जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज मैं भगवान की बनाई हुई मूर्तियों में और इंसान की बनाई हुई मूर्तियों के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। इन दोनों मूर्तियों में क्या फ़र्क है? भगवान की बनाई हुई मूर्तियाँ तो ये पूरी मानव जाति है। ये मानव जाति ही के अंदर ईश्वर का अंश कहा गया है। जब ईश्वर का अंश है सब मानव जाति में, हम सभी लोगों के बीच में, सभी लोगों के अंदर में, तो हमको इन मूर्तियों की इज्जत करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की बनाई हुई मूर्ति जो है ना, वो ही हमारे माता पिता हैं, वो ही हमारे भाई बहन हैं, वो ही हमारा परिवार है पूरा। हम यदि इन मूर्तियों को पूरा सम्मान देते हैं और सम्मान देने के साथ इन लोगों के सुबह उठ करके हम पैर छूते हैं और हमको अपने माँ बाप से आशीर्वाद मिलता है, तो भगवान कितने खुश होते हैं। अब आई मूर्तियों की बात, इंसान की बनाई हुई मूर्तियाँ। इंसान की बनाई हुई मूर्तियाँ जो इंसान ने बनाई है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, या शंकर जी हो, सीताराम हो, राधा कृष्ण हो, कोई भी भगवान हो, जिसे इंसान ने अपने हाथों से उसे ऐसा तरासा हो बहू हमें उसमें भगवान की तरह दिखाई देने लगी वो मूर्तियाँ। लेकिन एक हफ्ते तक हमारे अंदर तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मतलब एक थोड़ा सा अंश है, थोड़ा सा अंश। लेकिन इन मूर्तियों में 7 दिन जो कार्यक्रम चलता है, विधिवत पूजा होती है, जल में रखा जाता है, अन्न में रखा जाता है, मतलब कई चीज़ों में रखा जाता है। 7 दिन यही बराबर विधिवत उसकी पूजा पर चलती है और लास्ट दिन आकर के उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसमें प्राण डाले जाते हैं। जब उसमें प्राण डाले जाते हैं, जो मूर्ति थी उसका उनमें प्राण पड़ते ही मूर्ति एकदम, उसका स्वरूप बिल्कुल एकदम प्रभु की तरह निखर के आ जाता है, क्योंकि अब उसमें प्रभु का वास हो गया। लेकिन वास तो हो गया प्रभु का, लेकिन अब हम लोग उस मंदिर में जाते हैं और जाकर के वहाँ पर पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमें क्या फल मिलता है और कैसे फल मिलेगा? जो भगवान की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, यदि ईश्वर का अंश हर व्यक्ति के अंदर है, तो हमें सबसे पहले अपने अहंकार को दूर करना होगा, हमें सच बोलना होगा, हमें क्षमा याचना करनी होगी, हमें दया का पात्र बनना होगा। जब हमारे अंदर पूरी तरह से विनम्रता आ जाएगी और हम अपने से बड़ों को सम्मान देने लगेंगे और ऐसा अपना स्वभाव बनाएंगे, अपना ऐसा नेचर बनाएंगे जिससे कि किसी को हमारी वजह से जरा सा भी कष्ट न हो। जब हम इन सब चीज़ों को करते हैं और उसके बाद हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाकर के हम पूजा करते हैं और प्रभु से अपनी आराधना करते हैं, खड़े होकर के उनसे जो हम इच्छा रखते हैं, जो उनके सामने प्रकट करते हैं, वो प्रभु सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया कि ये इंसान जो है ना, ये अपने आप को इस तरह से रखना चाहता है जैसे बिल्कुल विनम्र, कोई कुछ कह भी जाए तो वो कुछ नहीं है,
बिल्कुल एकदम उन बातों को वो ध्यान नहीं करता है, सिर्फ दूसरे को सम्मान देता है। जिस प्रकार वृक्ष जो है ना, जब उसमें फल नहीं आते तो वृक्ष एकदम सीधा खड़ा होता है, उसकी डालियां भी एकदम सीधी फैली हुई होती हैं। जब फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, वृक्ष की सारी डालियां झुक जाती हैं नीचे की तरफ, और वृक्ष जब फल देता है वो हमें खाने के लिए देता है। झुकना कोई बुरी बात नहीं है, किसी के सामने भी झुकने से किसी की कोई भी इज्जत नहीं जाती है, और उसका अंदर से उसका स्वाभिमान और मजबूत होता है। जिस प्रकार पेड़ हमें फल आने पर हमें फल देता है खाने के लिए, इसी प्रकार झुकने पर हमें भगवान बहुत कुछ देता है। जब भगवान हमें बहुत कुछ देता है, इसी प्रकार से हम जब तक व्यक्ति को भगवान के रूप में हर किसी को नहीं देखेंगे, ईश्वर के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक उन इंसान की बनाई हुई मूर्तियाँ, भगवान की बनाई हुई मूर्ति जब किसी को इज्जत देगी, उसको सम्मान करेगी, उसके सामने मतलब अपने आप को बिल्कुल ही एकदम सच्चा आदमी साबित करेगी, ये भगवान की बनाई हुई मूर्तियों का काम है। लेकिन अहंकार होगा, गुस्सा होगी, धोखाधड़ी होगी, हम किसी को उल्टा सीधा कहेंगे, तो ये हमारे अंदर ईश्वर का अंश जो है ना, उसका बहुत बड़ा अपमान है। और फिर हम मंदिर में चले जाएं इंसान की बनाई हुई मूर्तियों में। जब आपको अपना परिवार ही, अपना समाज ही, माता पिता ही, वो लोग आप लोगों को जब स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान की, इंसान की बनाई हुई मूर्ति ही कैसे आपको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हमको अपने आप को सबसे पहले इतना विनम्र होना चाहिए, और सुबह उठ के शाम को सोते समय हमको क्षमा याचना ईश्वर से करनी चाहिए। हमसे जो कुछ गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ करना, हमें सद्बुद्धि देना, बुरे विचारों को दूर करना। जब मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में जाने के बाद हमें वो फल मिलता है, वो फल बनता है। भगवान की बनाई हुई मूर्ति जब उस मंदिर में इंसान की बनाई हुई मूर्ति के सामने जाके खड़ा होता है, तो वो उसकी हर कामना पूरी करता है। इंसान की बनाई हुई मूर्ति और भगवान की मूर्तियों में, बनाई हुई मूर्ति में सिर्फ इतना ही अंतर है, हमारे समझने का और पूजा पाठ करने का तरीका क्या होना चाहिए। ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, और अगली वीडियो में मैं किसी दूसरे विषय पर बोलूँगा। जय श्री राधे और जय श्री राधे।